तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट का रीडिंग। आई होप सो कि आप सभी खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे आपकी अपनी लाइफ में। तो अभी इस वक्त की एनर्जीज चेक करने वाली हूँ मैं टैरो कार्ड में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। देखिए, जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग को करने जा रही हूँ, जिसको सभी लोग देख सकते हैं। रीडिंग कितना रेजोनेट करेगी, कितना मैच करेगी, आपको बताना है रीडिंग को देख कर कि रेजोनेट कर रही है कि नहीं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें। तो चलिए सब रीडिंग स्टार्ट करेंगे, लेकिन सबसे पहले एनर्जीज को क्लीन करेंगे। तो कुछ मंत्रोच्चारण कर रही हूँ, इसलिए मैं साइलेंस हूँ। आप चाहें तो आप भी ध्यान लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारी जो भी कोई भी ऐसी नकारात्मक ऊर्जा थी यदि, तो मैंने वापस से उसी सेंडर के पास मंत्रोच्चारण द्वारा करके मैंने वापस से उसी सेंडर के पास भेज दी है। और अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ माता रानी का आशीर्वाद है, ब्लेसिंग है, सकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जो काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पर पॉजिटिविटी सी फील हो रही है। एक सकारात्मक ऊर्जा है यहाँ पर, और नेगेटिविटी थी जो उसी सेंडर के पास वापस से जा चुकी है, जिस सेंडर की तरफ से वो नेगेटिविटी यहाँ पर थी। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक ऊर्जाएं हैं, और सकारात्मकता जो है वो यहाँ पर साफ तौर पर महसूस की जा रही है। तो अब जो है वो रीडिंग स्टार्ट करेंगे। पूरी तरीके से क्लीनिंग जो है वो मैंने कर दी है। क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। एनर्जीज़ क्लीन हो चुकी है, और एनर्जीज़ को क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेगेटिविटी की वजह से बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होती है, बेवजह के झगड़े होते हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन होता है, बिजनेस में लॉसेस, करियर में लॉसेस, हेल्थ इश्यूज़, बार बार मूड स्विंग होना, मन नहीं लगना, या फिर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लो फील करना। ये सब चीज़ें जो है वो एक नेगेटिविटी को जो है वो बताती हैं, शो करती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं। तो भाई अब यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक ऊर्जाएं हैं, और सकारात्मक ऊर्जाओं के प्रभाव में इस वक्त टैरो कार्ड रीडिंग करने जा रही हूँ। तो चलिए चेक करेंगे इस वक्त की एनर्जीज़ क्या है। ठीक है, मोस्टली जो रीडिंग आज की लिए करने जा रही हूँ मैं, वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पर करने जा रही हूँ। तो यदि अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं आप, तो आज की रीडिंग जो है वो आपके काम की होने वाली है। आज की रीडिंग में मैं नाम भी बताने वाली हूँ कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपका किसकी वजह से हो रहा है, और क्या एनर्जीज़ है जो आपके रिलेशनशिप में बार बार नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो रहा है, या फिर एक लंबे टाइम से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। तो वो रीयूनियन क्यों नहीं हो रहा है, सारी चीज़ों को देखेंगे, और रीयूनियन होगा तो कब होगा ये भी चीज़ को चेक करेंगे। तो चलिए देखते हैं। ब्लेसिंग है माता रानी की। कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखिए। मेंबरशिप जिन्होंने भी ज्वाइन नहीं की है, मेंबरशिप ज्वाइन ज़रूर करें। मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं तो आपके सामने मोस्टली वही वीडियोस आएंगे रियूनियन, थर्ड पार्टी, एक्स्ट्रा मैरिटल से रिलेटेड। तो भाई मेंबरशिप ज्वाइन करें। ज्वाइन बटन पर क्लिक करके, ज्वाइन बटन दिख रहा होगा, लिखा होगा ज्वाइन, वहाँ पर क्लिक करके आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं भाई, 3 ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ वैंड्स। ओके, कौन है ये पर्सन इतना हैप्पी हो रहा है, नेगेटिविटी को सेंड कर रहा है लगातार, मैजिकल एनर्जीज लगातार। कोई ऐसा इंसान दिख रहा है, ठीक है, जो कंट्रोलिंग एनर्जीज है, काफ़ी सारी चीज़ें कंट्रोल कर रहा है। इस पर्सन की वजह से हो सकता है कि आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा हो, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स मुझे किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बता रहा है, किसी ऐसे इंसान के बारे में बता रहा है जो आपका पार्टनर हो सकता है। ठीक है, करंट पार्टनर या कोई पास्ट पर्सन या कोई एक्स। 3 ऑफ सोर्ड्स कह रहा है कि आपका पार्टनर इस वक्त अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान है। 3 ऑफ सोर्ड्स ये कह रहा है कि भाई उसका दिल टूट रहा है। मोस्टली ये पर्सन आपके साथ नो कॉन्टेक्ट में होगा, बट इसके ऊपर इफ़ेक्ट है क्वीन ऑफ वैंड्स का। देख रहे हो, वैंड्स,
क्वीन ऑफ वैंड्स, एक क्लेवर एनर्जीज, एक मैजिकल एनर्जीज, एक कंट्रोलिंग एनर्जीज। ये कार्ड ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि आप दोनों के बीच में जो भी नो कांटेक्ट चल रहा है इस वक्त, या आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या आपके पार्टनर आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, फोकस नहीं कर रहे हैं, तो मोस्टली एनर्जीज में क्वीन ऑफ वैंड्स यहाँ पर दिख रही है। क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड आ रहा है वो ये भी कह रहा है कि भाई बड़ा पछता रहे हैं आपके पार्टनर। इसको ज़रा क्लियर करती हूँ मैं पहले कार्ड को, ठीक है, कार्ड को थोड़ा क्लियर कर लेती हूँ मैं इसको ज़रा, क्योंकि मुझे तो एक ऐसा इंसान दिख रहा है जिसने पहले तो रिश्ते को समझा नहीं, पहले तो चीज़ों को समझा नहीं, और अब जब वो चारों तरफ से फंस गया है, उसको लग रहा है कि हाँ भाई अब तो मैंने सब खुद ही अपने हाथों से ख़राब कर लिया। क्योंकि जिस तरीके से कार्ड दिख रहा है ना, आपके पार्टनर को गिल्ट हो रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि आज जो भी चीज़ें आपके बीच में ख़राब हो रही हैं, या वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो सब कहीं ना कहीं, देखो एक तो कहीं ना कहीं खुद को भी रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं, लेकिन नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, नेगेटिव एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैं, एक खालीपन, एक फीलिंग अलोन। ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत प्यार भरे रिश्ते में, बहुत ही प्यारे रिश्ते में नज़र लगना, अचानक से दूरियां हो जाना। थर्ड पर्सन है, जो भी है, कोई महिला पर्सन है, कोई लेडी पर्सन है थर्ड पार्टी में, कोई मेल पार्टनर है, वो एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग हो सकता है कि आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है। लेकिन थ्री ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर कह रहा है कि भाई ये जो भी पर्सन है, ये जो भी इंसान है, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में डाउट्स कर रहा है, किसी के कहे में आकर ये आपसे बात करना बंद कर रहा है, कर दिया है इसने, इस पर्सन ने। या फिर हो सकता है कि क्योंकि जिस तरीके से कार्ड दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है, आपके बीच में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है कार्ड के अकॉर्डिंग? कितने लोगों के साथ मेरी रीडिंग कार्ड मैच कर रहा है, ये प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना आप। लेकिन ये तो इंसान टूट गया है पूरा। इनको ना बहुत गिल्ट हो रहा है, बहुत पछतावा हो रहा है। मैं थोड़ा क्लियर करूँगी इस कार्ड को। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कर दे कि ये जो भी ये जो भी थ्री ऑफ सोर्ड्स का ये जो भी पर्सन है, इसके एनर्जीज क्या हो रही है, ये इतना गिल्ट में क्यों है, ये इतना परेशान क्यों है, ये मेरे जो भी ये सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी मेरे रीडिंग देख रहे हैं, उनसे बात क्यों नहीं कर रहा है, और अगर बात कर रहा है तो क्लियरिटी क्यों नहीं दे रहा, किस प्रॉब्लम्स में है ये, प्लीज़ क्लियर कर दें यूनिवर्स। नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी बढ़ रही है, जिससे नो कांटेक्ट सिचुएशन या तो है या फिर बहुत लंबे टाइम से अभी तक आपके ब्लॉकेजेस ओपन नहीं हुए हैं। ओके, किसी के इन्फ्लुएंस में आकर इन्होंने आपसे अपना रिलेशनशिप ब्रेक कर लिया, उसका पछतावा हो रहा है। बड़ी कलरफुल, बहुत प्यारी एनर्जीज आ रही है, मतलब पास्ट की, बड़ा प्यारा रिश्ता दिख रहा है मुझे तो, लाइक मैरिड कपल की तरह दिख रहे हो भाई। एक बहुत अच्छा रिश्ता आ रहा है, लेकिन इनकी तो एनर्जीज ही चेंज हो गई भाई, ये पर्सन ही चेंज हो गए पूरे। ये तो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगे हैं, रूठने लगे हैं, बातों को समझते नहीं हैं, इग्नोर कर रहे हैं। कॉल कर रहे हो तो कॉल नहीं रिसीव कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हो तो मैसेज नहीं रिसीव कर रहे हैं। ये तो पूरा बंधी हुई एनर्जीज यहाँ दिख रही है, जैसे कि मतलब किसी ने पूरे तरीके से ने बांध रखा है ना। और ये इस कलरफुल पास्ट को, जो कि बहुत प्यारा पास्ट दिख रहा है आपका, इसको मिस कर रहे हैं। कई लोगों का तो मैं ये बोलूँगी कि अगर आपके रिलेशनशिप में, कई लोगों का मैं बोलूँगी कि अगर आपके रिलेशनशिप में इस वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं है, इफ़ तो भाई थोड़ा सा संभालो अपने रिलेशनशिप को, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है, एक्टिव है कोई थर्ड पर्सन, नेगेटिविटी को लगातार सेंड करना, ठीक है। जिस तरीके से ऊर्जा दिख रही है ना, ये ऊर्जाएं काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डाल रही हैं, जिससे कन्फ्यूज़न हो सकता है। कन्फ्यूज़न के साथ साथ गलतफहमियों का होना, पार्टनर का आपको प्यार करने के बाद भी उनका आपको इग्नोर करना, थर्ड पार्टी का बराबर उनको फोर्स करना या प्रेशर उनके ऊपर डालना,
या उसके दबाव में होना, बीच बीच में पछताना भी, गिल्ट भी करना, आपको भी मिस करना। ये तो ऊर्जा ही पूरी तरीके से कंट्रोलिंग एनर्जीज़ में आ रही है, जिसमें मूड स्विंग बहुत होना आपके पार्टनर का, आपको मिस बहुत करना, और एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि जैसे थर्ड पर्सन फैमिली है या कोई और थर्ड पार्टी भी हो सकती है यहाँ पर, कोई भी ऐसा थर्ड पर्सन लाइक रोमांटिक थर्ड पर्सन जो काफ़ी ज़्यादा आपके पार्टनर से जुड़ना चाहता है। कोई पास्ट का उनका हो सकता है, कोई एक्स पर्सन हो सकता है, कोई तो ऐसा है दिख रहा है मुझे जो थर्ड पर्सन के रूप में है, जो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और आपका पार्टनर से कंट्रोल में नहीं होना चाहता है, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अगर इसकी जगह कोई और कार्ड होता, मान लीजिए इसकी जगह लाइक डेविल होता या कोई ऐसा कार्ड होता, तो मैं समझ लेती कि आपके पार्टनर जो है वो शायद आपसे लव नहीं करते हैं, उनकी फीलिंग्स आपके लिए ट्रू नहीं है। लेकिन इस कार्ड का आना और उसके बाद साथ में ये कार्ड आने का मतलब है कि भाई आपके पार्टनर आपको प्यार करते हैं, उनके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्योर फीलिंग्स है, बहुत प्यार है उनके मन में, लेकिन वो पूरी तरीके से एक तरीके से दूसरे के इन्वॉल्वमेंट की वजह से, हो सकता है कोई कसम दी हो या फिर कोई नेगेटिविटी भी हो सकती है, लाइक कोई ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है जिसमें आपके पार्टनर लाइक हो जाता है ना कि जैसे कोई भी ऐसी आपके पार्टनर की कोई भी ऐसी सीक्रेट बात या कोई ऐसी सीक्रेट जो ओपन करने का उनको थोड़ा सा फियर हो आपके पार्टनर का, या फिर कहीं ना कहीं समाज का या कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आपके पार्टनर एकदम साइलेंस है, लेकिन अंदर ही अंदर वो पेन में है। वो मतलब यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज आ रही है। आई डोंट नो कि आपके साथ ये रीडिंग मैच कर रही है कि नहीं मैच कर रही है, मैच करे तो देखिए, लेकिन यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स का ये पर्सन आपकी लाइफ में कमबैक होना चाहता है और ये पर्सन आपसे लव करता है, इसकी फीलिंग्स आपके साथ बहुत ट्रू है। और इस कार्ड के अकॉर्डिंग बहुत सुंदर आपका पास्ट रहा है, बहुत ब्यूटीफुल आप रहे हो, आपका एक ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन निकल कर आ रहा है। साइलेंस है ये पर्सन, फीमेल पार्टनर है, बिल्कुल साइलेंस है, मेल पर्सन है तो भी साइलेंस है, थर्ड पर्सन से बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहा है। आई डोंट नो कि किसकी एनर्जीज है। चलिए इन्हीं की सबसे पहले ना इस कार्ड को आज थोड़ा क्लियर करेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे क्लियरिटी दे, ये किसकी एनर्जीज है। ओके ओके, ये तो आपका ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका साथ छोड़ कर गए थे, या तो आप दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है लाइक मैरिड कपल की तरह दिख रहा है भाई मुझे रिलेशन। मैरिड हो सकते हो आप, हो सकता है आप किसी डिफरेंट साइड मैरिड यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल में हो आप, बहुत संभावना है कि एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, क्योंकि जिस तरीके से कार्ड दिख रहा है ना कि अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में थे या एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में हो, ये अपनी लाइफ में खुश नहीं है, अपनी लाइफ में ये परेशान है, आइसोलेशन में है। मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अगर ये पार्टनर है आपका तो इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा झगड़े हैं और इनकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। फाइनेंस भी हो सकता है प्रॉब्लम्स हो, या फिर करियर को लेकर कुछ चीज़ें, फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, रोज़ के झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स, या कहीं किसी का प्रेशर दबाव, वो सब चीज़ें तो है। लेकिन ये आइसोलेशन में क्यों दिख रहे हैं मुझे, इस चीज़ की भी मुझे क्लियरिटी चाहिए, क्योंकि आइसोलेशन का कार्ड यहाँ पर मोस्टली थर्ड पार्टी को बता रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में जो थर्ड पर्सन है उसके कंट्रोल में आकर आपके पार्टनर ने आपसे बात करना छोड़ा है या आपसे रिश्ता तोड़ा है, या फिर आपसे हो सकता है कि वो बिल्कुल भी इस वक्त कांटेक्ट ही ना कर रहे हो। उन्होंने अपना जो भी कांटेक्ट का जो भी उनका साधन था उसको या तो स्विच ऑफ कर दिया है, बंद कर दिया है, नंबर चेंज कर लिया है, साइलेंस पे कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है। लेकिन इस तरीके की एनर्जीज आ रही है। अकेलापन इसलिए हो रहा है क्योंकि आप देख रहे हो, मतलब जिस तरीके से कार्ड है ना, ये तो ये चीज़ बता रहा है कि भाई हैप्पी तो नहीं है इस वक्त, नो कांटेक्ट सिचुएशन में, आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। ये कौन पर्सन है गाइस आपका, मुझे समझ नहीं आ रहा है। एक्स्ट्रा मैरिटल भी दिख रहे हैं, लव रिलेशनशिप भी कहीं कहीं आ रहा है, कहीं कहीं लग रहा है कि आपका जो रिश्ता है वो लाइक मैरिड कपल की तरह दिख रहा है। लेकिन ये पर्सन अगर सिंगल है ना, ये पर्सन सिंगल है, आप वन साइड सिंगल मैरिड में हो और ये अगर आपसे रिश्ता तोड़ के बैठे हैं या बात नहीं कर रहे हैं, ये पर्सन आपसे मैरिज तो चाहते हैं, इतना तो दिख रहा है। इतना तो दिख रहा है कि ये पर्सन आपसे लव करते हैं। इनके और आपके बीच में थर्ड पार्टी आ रही है जो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। बहुत ज़्यादा सैड एनर्जीज क्यों आ रही है इस पर्सन की। यूनिवर्स मुझे थोड़ा क्लियरिटी दें
क्योंकि मुझे तो आज सबसे ज़्यादा ओके है आपके पार्टनर की एनर्जी। ओके, डेफिनेटली चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो सकते हो, डेफिनेटली 2 से 3 साल पुराना रिश्ता हो सकता है। और एनर्जीज़ में यहाँ पर ये भी आ रहा है कि भाई आप दोनों के बीच में सोलमेट डिवाइन कनेक्शन नज़र आ रहा है। सोलमेट, ट्विन फ्लेम, लाइक ए डिवाइन कनेक्शन। आप दोनों ना एक दूसरे के लिए बने हो, और ये पर्सन ना, जैसे मैंने बोला था कि आपसे मैरिज करना चाहते हैं या फिर आपको अपना मैरिज पार्टनर के रूप में मानते हैं। भाई दोनों में से कोई भी चीज़ हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें आ रही हैं मैं वही बता सकती हूँ। लेकिन ये, या फिर ये भी चीज़ आ रही है कि ये देखो, एक चीज़ और भी मैं बोलूँगी कि ये पर्सन ना अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं आपसे। इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, अपनी फीलिंग्स साइड कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कल रात नाइट इन्होंने आपसे बात करने की पूरी कोशिश की थी। हो सकता है कि इन्होंने मैसेज भी टाइप किया हो, नंबर डायल किए हो। क्या क्या साइन आ रहे हैं मैं बताती हूँ आपको, मुझे क्या क्या साइन मिल रहे हैं। थर्ड पर्सन से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकता है कि अभी आप हो, बात करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं। यहाँ पर ये कार्ड बता रहे हैं, तो थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई बात करना चाहते हैं, आपसे रियूनियन से रिलेटेड बात करना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि कल रात काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हो गया, आपसे बात करना चाहते हैं, मैरिज को लेकर कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं। ऊर्जा रुकी रुकी सी दिख रही है, प्रेशर दिख रहा है बहुत ज़्यादा। कल रात कोई कॉल, मैसेज या कुछ ना कुछ तो चीज़ें ऐसी दिख रही हैं जिसमें मुझे एक्टिव दिख रहे हैं आपके पार्टनर। लग रहा है कि जैसे अब वो रुकेंगे नहीं, अब वो आपको कांटेक्ट करेंगे, अब वो कुछ ना कुछ तो मतलब लाइक इस तरीके की एनर्जीज ना आज से पहले कभी नहीं देखी मैंने इस तरीके के कार्ड में। बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन एक्टिव दिख रहा है आपसे, आपके साथ अपनी लाइफ को, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में, रिश्ते को जोड़ने में। जैसे होता है ना, बहुत एक्टिव, बहुत हाईली एक्टिव पर्सन दिख रहा है, जो आपके बिना रह नहीं पा रहा है, आपके साथ अपने रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहता है, आपके साथ अपने रिलेशनशिप को आगे तक लेके जाना चाहता है। और ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये भी पता नहीं किसकी एनर्जीज है जो कि लगातार मतलब कहीं ना कहीं एक्टिव है। लेकिन मैं फिर भी बोलूँगी, मैं चलिए इनके लिए भी कार्ड ले लेती हूँ, फिर मैं राशियाँ बताने वाली हूँ आपको, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करे क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जीज, क्योंकि ये तो लगातार इन्वॉल्व है और लगातार एक्टिव है थर्ड पार्टी। ओके, थर्ड पर्सन की वजह से हो सकता है कि आपका रियूनियन रुका हो, और कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में डिवाइन कनेक्शन नज़र आ रहा है, जो कि थर्ड पार्टी ये जानती है कि अगर थर्ड पर्सन, क्योंकि थर्ड पर्सन जो भी है, इसके मन में इसकी फीलिंग्स जो आ रही है ना, वो ये जानती है कि आपका पार्टनर आपको बहुत लव करता है, उसके दिल में आपके लिए बहुत फीलिंग्स हैं, ट्रू भावनाएं हैं, ट्रू फीलिंग्स हैं, और इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती है। पूरी कोशिश, ओके, पूरी कोशिश करता है ये पर्सन, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, थर्ड पर्सन के रूप में, जो कि आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट रहे, या फिर आप दोनों के बीच में डिस्कशन, बातचीत ना हो, या फिर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को बहुत मिसगाइड करेगा। मिसअंडरस्टैंडिंग भी काफ़ी ज़्यादा इनकी वजह से है। अभी इस वक्त नो कांटेक्ट सिचुएशन है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए बहुत अच्छी दिख रही है, पॉजिटिव दिख रही हैं, लेकिन यहाँ पर थर्ड पर्सन एक्टिव है। ऐसा लग रहा है कि जैसे लाइक अ डेविल की एनर्जीज में ये थर्ड पर्सन कार्मिक हो सकता है, आपके दोनों के बीच में कोई कार्मिक हो सकता है, जो कि बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है आपके रिश्ते में। मुझे लग रहा है कि आपका रियूनियन तो होना चाहिए, कार्ड के अकॉर्डिंग रियूनियन तो आपका होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर निगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, जिससे ऊर्जा ना फ्लो में नहीं जा रही है, रुकी हुई है ऊर्जा। ये रीज़न हो सकता है। चलिए देखते हैं क्या थर्ड पार्टी जाएगी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कर दे, क्या कौन है ये थर्ड पर्सन। बहुत ही ज़्यादा क्लेवर और जिद्दी इंसान दिख रहा है ये तो। निगेटिविटी बहुत सेंड करना, निगेटिव क्रियाएं। हो सकता है कि ये किसी ऐसे पर्सन की, किसी ऐसे इंसान लाइक किसी ऐसे मैजिकल व्यक्ति या कुछ ना कुछ लाइक क्रियाएं कर रहा हो जो उसके पास गई हों, लाइक एस्ट्रोलॉजर या लाइक इस तरह की एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है, जिससे कि मतलब कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में इफेक्ट डल रहा हो, जिससे है ना जिस तरीके से एनर्जीज आ रही है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऐसा पर्सन है जो काफ़ी हद तक अपनी चीज़ों को, मतलब हर चीज़ को ना अपने कंट्रोल में करना जानता है ये।
तो ये लाइक मैजिकल एनर्जीज हो सकता है कि सेंड उनकी तरह सेंड हो रही हो, क्रियाएं बहुत सी कर रही हो जिससे आपके बीच में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, रियूनियन होने में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, या आपका जो रिश्ता है वो रुका है इस वक्त, नो कांटेक्ट में हो आप। इसमें ना एक चीज़ और भी बोलना चाहूँगी ना कि अगर आपका रियूनियन हो भी जाता है या फिर अभी आपका कांटेक्ट में आप हो भी अगर, तो भी थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है। और काफ़ी हद तक मतलब एनर्जीज़ यहाँ पर दिख रही है, ठीक है, मतलब थर्ड पर्सन की। चलिए चेक करते हैं क्या ये थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप से जाएगी कभी। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कर दें। बॉटम से लेंगे कार्ड, है ना, एक कार्ड ऊपर से लेंगे। एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है और यहाँ पर द फूल। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ क्लियरिटी दे दें, यूनिवर्स प्लीज़ क्लियरिटी दे दें, कुछ भी प्लीज़ क्लियरिटी दे दें। कन्फ्यूज़न पड़ रहा है, यूनिवर्स प्लीज़। मैजिकल एनर्जीज़ हो रही है ना गाइस, तो प्रॉब्लम हो रही है आपके रिलेशनशिप में। नेगेटिविटी को दूर करिए आप, नेगेटिव एनर्जीज़ है ना उनको दूर करने की ज़रूरत है, लाइक हीलिंग, पॉजिटिविटी के लिए ब्रेसलेट, लाइक कांटेक्ट। आप बात कर सकते हैं, आप मुझसे बात करिएगा आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग कोई उपाय या कुछ, या एनर्जीज़ क्या है, क्योंकि देखो एनर्जीज़ भी चेंजेस होती है ना। आपकी जैसे मैं रीडिंग कर रही हूँ इस वक्त, अब ये कनेक्ट हो रही है आपसे, बट हो सकता है कि आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में कुछ चेंजेस हो, तो एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग भी बहुत चीज़ें रहती हैं। तो आप मुझे बात करना चाहते हो और अगर आपको लगता है वाकई में सीरियसली कि हाँ मुझे जानना है या मुझे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, तभी आप मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा। नंबर आप नोट कर सकते हैं 9540119650, है ना। तो जिनको लगता है कि हाँ मुझे मोर एंड मोर क्लियरिटी चाहिए और जो भी प्रॉब्लम है उसका समस्या का समाधान एनर्जीज़ को, लेकिन सबसे पहले चेक करवाइए, क्योंकि कोई भी हीलिंग ब्रेसलेट या कोई भी मंत्रा उपाय से पहले एनर्जीज़ बिना चेक किए नहीं पॉसिबल है। तो एनर्जीज़ जब तक चेक नहीं होगी तब तक ये चीज़ कि आप कुछ भी रिचुअल कर लो, कुछ भी ब्रेसलेट पहन लो और आप सोचो कि नहीं, ऐसे नहीं। आप पहले आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग, ग्रह के अकॉर्डिंग, जो आपके ग्रह बन रहे हैं, जो आपकी एनर्जीज़ है उसके अकॉर्डिंग ही आप सॉल्यूशन ढूंढिए, उपाय या मंत्रा या हीलिंग, है ना। तो चलिए देखते हैं क्या कार्ड में आता है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कर दे, प्लीज़ बता दें यूनिवर्स। चलिए भाई, पूरी तरीके से यहाँ पर परमानेंटली सॉल्यूशन दिख रहा है। यस, वाओ, नाइस। इसका मतलब है कि हाँ थर्ड पार्टी जाएगी। मैंने बोला ना कि ऊर्जा रुकी हुई है, नेगेटिविटी बहुत है। नेगेटिविटी अगर रिमूव होगी डेफिनेटली यस का कार्ड आया है। देखो आप कितना सुंदर तरीके से यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं, ब्लेसिंग दे रहे हैं। यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि हाँ भाई, क्योंकि आपके पार्टनर को देखकर ऐसा लग नहीं रहा है कि जैसे वो आपसे दूर जाना चाहते हैं, बल्कि मेरे को तो ना उनकी फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि भाई वो आपसे रिश्ता तोड़ कर ना बहुत ज़्यादा पछता रही हैं। अगर ये फीमेल पर्सन है ना, बहुत ज़्यादा टूट चुकी हैं ये, इनके लाइफ में ना बहुत सारे मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके साथ ही रहती हैं ना, तो इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ये प्रोटेक्ट है। और अगर आपके पार्टनर मेल पर्सन है, आप कोई फीमेल पर्सन है, तो एक जो सुख होता है ना, एक लाइक एक ममत्व सुख, आप आई होप कि आप मेरी बात समझ चुकी होंगी। तो ये जो भी पार्टनर है ना, इनको आपसे एक लव मिलता है, एक स्नेह मिलता है, एक प्यार मिलता है, और वो किसी और से नहीं मिलता, एक केयर मिलती है। तो वो चीज़ को ये पर्सन इस वक्त चाहते हैं आपसे, लव, फीलिंग्स, केयर चाहते हैं ये पर्सन, है ना। इनको लगता है जब ये रोते हैं या उदास हो जाते हैं ना, तो इन्हें आप ही की याद आती है। इनको लगता है कि एक आप ही तो थे, है ना, और उन्होंने उस चीज़ को भी नहीं समझा। तो भाई ये काफ़ी ज़्यादा आपके पार्टनर की फीलिंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी भी दिख रही हैं जैसे थर्ड पर्सन के वजह से उन्होंने आपसे झगड़ा किया, आपके दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई। तो अब ये सारी चीज़ों को भुला कर एक होना चाहते हैं, आपके फीमेल पर्सन हो चाहे मेल पार्टनर हो, राइट। राशियाँ देखो, कर्क है, वृषभ है, जेमिनी है, लिब्रा है, मीन है, वृश्चिक है, वर्गो, एक्वेरियस एंड
टॉरस और कैप्रिकॉर्न है। राशियाँ मुझे लग रहा है सारी कवर हो गई होंगी भाई। देखो एक आध रह गई हो तो मैं नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि जो दिख रही है वो मैंने सारी बता दी है। नंबर भी ना देखो, बार बार यस का कार्ड दिख रहा है, इसका मतलब थर्ड पार्टी जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। नेगेटिविटी है लेकिन ये रिमूव होगी तो डेफिनेटली थर्ड पर्सन जाएगा आपके रिलेशनशिप ना, पूरी तरीके से आपका रिलेशनशिप जो है ना वो एक होगा, ज़रूर एक होगा। इस तरह की एनर्जीज आ रही है। और यहाँ पर भी देखो ना, आप एक नंबर निकल कर आ रहा है, 1 नंबर, एक न्यू बिगनिंग का संकेत। एंड नेम मैं आपको बता देती हूँ, जो थर्ड पर्सन या जो भी नेम मुझे दिख रहे हैं, तो सबसे पहले ना मुझे यहाँ पर डी नज़र आ रहा है, वी नज़र आ रहा है, जी नज़र आ रहा है, आई नज़र आ रहा है, और ना बी सी है, ए है, एच है, और एस भी है, जी दोबारा से दिख रहा है, यू हो सकता है, ए बार बार दिख रहा है, एंड आई है। आई भी मुझे बार बार क्यों दिख रहा है मुझे नहीं पता इसे किसका नाम है, लेकिन मुझे बार बार दिख रहा है। एन है, एम है, तो ये नेम जो है ना वो मुझे बार बार दिख रहे हैं। एस है एंड वाई है, वाई आर। तो ये नाम भी मैंने बहुत ज़्यादा मतलब कभी कभी क्या होता है ना कि मैं पूरी कोशिश करती हूँ मोस्ट, क्योंकि आप लोगों की कोई चीज़ छूट जाती है ना तो आप फिर मुझे बोलते हैं मैं अपनी मेरी राशि नहीं बताई। तो कृपया इतना समझे कि जो दिखेगी वही बता सकती हूँ, नेम में भी जो दिखेगा वही बता सकती हूँ। तो आई होप कि अंडरस्टैंड की होगी आपने मेरी टैरो कार्ड रीडिंग, आपके साथ कितना कनेक्ट की है बताइएगा। और सब्सक्राइब नहीं करते हैं भाई, कुछ लोग रीडिंग देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते, मैं तो मोटिवेटेड नहीं हो पाती हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट रीडिंग आपकी लेकर आऊँ, वैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिले। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें, टेक केयर, बाय बाय।